हेलो बच्चों, 10th हिंदी मीडियम। बेटा पिछले लेक्चर में हमने 5.3 को पूरा किया था और आपको उदाहरण करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिए होंगे। अगर बेटा किसी भी उदाहरण या सवाल में आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट किया करो बेटा, और कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 पूरा होने के बाद आप चैप्टर नंबर करेंगे 7। आज उसकी है 7.1 जो कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा इसमें क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। इजी सा चैप्टर बेटा, बस कुछ नहीं करना, छोटी छोटी जो बेसिक है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको क्या करना होगा, दो बिंदु है, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है ए, जिसका नाम अपा दे दे 2 3, और एक बिंदु अपा यहाँ दे दे बी 1 2। जैसे ये दो बिंदु है, हमें इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए से बी या बी से ए कितना दूर है, बस ये हमारा काम होगा। तो दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बना है दूरी सूत्र, और वो फार्मूला है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। तो अब आपके दिमाग में ये रहेगा सर x1 कौन और x2 कौन है। नॉर्मल a से स्टार्ट अगर करते हो तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और अगर आप गलती से उल्टा मान लो, मतलब इसको x1 और इसको x2, इसको y1 इसको y2 मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या स्क्वायर होना है। 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर भी +1 होता है। 5 में से 4 गया, अगर मान लो उल्टा करते हैं तो 5 में से 4 गया 1, और 1 का स्क्वायर भी 1। तो मतलब अगर आप इसको x1 और इसको y1 मान के इसको x2 और इसको y2 मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर इससे उल्टा मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि नियम ये कहता है जहां आपको a दिखाई दे रहा है वहां से x1 y1 स्टार्ट किया करो। जैसे कि मान लो आपको a दे रखा है 2 3 और b दे रखा है 1 2, तो आप ऐसे लिखोगे x1 आपका 2 है, x2 आपका 1 है, ये x1 है, ये x2 है, और y1 आपका 3 है और y2 आपका 2। तो सारी वैल्यू आप लिखोगे ए बी के बीच की दूरी। तो फार्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं, मैंने वैल्यू रख दी है। अब वैल्यू सही नहीं रखी गई, दोबारा देखो। x2 माइनस x1, तो x2 1 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 में से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 का भी 1 होता है। तो क्या आंसर है, क्या वर्गमूल 2 यूनिट, जिसको हिंदी में मात्रक बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला भी हो गया और इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। पूरी एक्सरसाइज में बस इसी फार्मूले का बोलबाला है, इसी फार्मूले से काम चलना है। तो आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दे रखे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो अभी जो किया बेटा वही है, तो मैं आपको इनमें से एक सवाल, जैसे तीसरा है वो करवा देता हूँ, या दूसरे में भी तो माइनस की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वो देखिए। तो इसने ए भी नहीं दे रखा, आप अपने आप बना सकते हो। ये ए है और ये बी है, तो आपका x1 -5 हो गया, x2 -1 हो गया, y1 आपका 7 हो गया और y2 आपका 3 हो गया।
आपको ज्ञात करनी है दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ये ज्ञात करनी है। तो फार्मूला आपको भी मैंने बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, तो x2 आपका कौन है -1, फिर माइनस फार्मूले का x1 कौन है -5, आगे माइनस ऑलरेडी है तो +5 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह y2 आपका 3 है माइनस फार्मूले का, और y1 आपका 7 है, 7 का स्क्वायर। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया, और 3 में 7 गया -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का भी 16। देखो 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का भी, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वर्गमूल 32, और 32 को आप 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 वर्गमूल 2 आपका आंसर। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ भी आई है। अब बेटा यहाँ ये बिंदु बदलते रहेंगे, काम ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे तीसरा भाग है, ए बी आपको यहाँ दे रखा है, और यहाँ -a और -b दे रखा है। तो ये आपका x1 a आ गया, x2 -a आ गया, ये b आ गया, ये -b आ गया। बस रखो, x2 आपका माइनस है, फिर माइनस फार्मूले का x1 आपका a, y2 आपका -b माइनस y1b का स्क्वायर, तो -a -2a 2a का स्क्वायर, और ये -2b का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, a का a स्क्वायर, -2 का 4, b का b स्क्वायर। 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर निकलेगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ भी आ रही है। सवाल नंबर 2 आपको अपने आप करना है बेटा, छोटा सा सवाल, इनके बीच में दूरी ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे, और बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 3, 2, 3 और -2 और -11 सहरेखी है क्या। सहरेखी का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन में है क्या। आपको 3 बिंदु दे दिए, ए मान लो आपको दे दिया 1, 5, मान तो क्या ले, हमें तो दे ही रखा है 2, 3 और -2 और -11। सहरेखी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो एक ही लाइन में है या नहीं। अब वो कैसे पता किया जाता है उसके बारे में देखिए। आप तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, पहले ए से बी की ज्ञात कर लो, फिर बी से सी की ज्ञात कर लो, फिर ए से सी की ज्ञात कर लो, या उल्टा सी से ए या ए से सी, ए की बात है। तो ए बी के बीच की दूरी, तो पहले ए लिखा अपन 1, 5, बी लिखा 2, 3, तो ए बी के बीच की दूरी, वही बात वही फार्मूला, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया वो कौन x2 और कौन x1, आप इधर साइड में लिख भी सकते हो। तो x2 आपका 2 है, x1 आपका 1 का स्क्वायर, y2 आपका 3 और y1 5 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का 4, तो क्या आ गया वर्गमूल 5। इसी तरह अब आप ज्ञात कर लेते हैं बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। तो बेटा बी आपका है 1, 5 और सी आपका है -2 और -11। तो बी सी के बीच की दूरी, तो फार्मूला तब भी बेटा वही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 आपका है अब -2, सीधी सी बात है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना तो घटाना होता है, -1 का स्क्वायर
-11 -5 का स्क्वायर। आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। ये -3 का स्क्वायर हो गया और -11 -5 -16 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। ये आ जाएगा 265। ये इतना आ गया। ओके बेटा। इसके बाद आपको ज्ञात करना है ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच की दूरी। तो ए है आपका 1 5 और सी है आपका -2 -11। ए और सी के बीच की दूरी। तो फार्मूला तो यहाँ भी वही रहेगा। बेटा x2 आपका -2 है, -x1 1 है, इसी तरह y2 आपका -11 और y1 आपका 5 का। तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर, -11 -5 -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 का 256। इस साइड बिंदु अपने एक जैसे ले लिए हैं। ये गलती रही है हमारी। बी सी पहले अलग था, देखो यहाँ अपने बी तो लिख दिया पर बिंदु ए वाले उठा दिए। चलो इसको अपने ए सी नाम दे देते हैं। ये ए सी है, ये ए सी हमने पहले याद कर लिया। यहाँ बी सी कर लो, ठीक है। तो बी सी 2 होती। हाँ बच्चों, हमने बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। ये आ गया 212। अब हमें चेक करना है कि ये ए बी सी सरेंखी है या नहीं। तो बेटा सरेंखी पता करने का तरीका है, जैसे आपने ए बी निकाल लिया, बी से निकाल लिया, ए से निकाल लिया। अगर किन्हीं दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर आता है तो सरेंखी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखो, जैसे ए सी बराबर होना चाहिए। देखो आप सरेंखी के लिए, सरेंखी के लिए जो ए सी है वो बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के। ठीक है बेटा, जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए। तो आपका ए सी जो है बेटा है 265 और जो ए बी है वो आपका है वर्गमूल 5 और जो बी सी है वो 212 है। क्या देख के लगता है बेटा ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यह सरेंखी नहीं है। ठीक है बेटा, मतलब सीधी सी बात है, इन तीनों में से किसी दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर भी आ जाता है तो भी वो सरेंखी है। जरूरी नहीं कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी हो, क्योंकि ये ए बी सी तो अपन ने नाम दिए, जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसे ही पढ़े हैं। ये तो अपन ने पहले को ये नाम दे दिया, क्या पता ये कहीं और लाई करता हो, क्या पता ये नंबर इधर आता हो। वो तो अपन ने अपनी मर्जी से नाम दे दिए हैं। इसलिए रूल ये कहता है कि कोई दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर है तो सरेंखी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें देख के लगता है कि किन्हीं दोनों का जोड़ भी तीसरे के बराबर नहीं है, तो अपन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये सरेंखी नहीं है। सवाल नंबर 4 बेटा इसी की तरह होगा, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, इसी तरह 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बताना है कि ये जो बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। वो इससे थोड़ा आसान पड़ेगा। जैसे इसमें 3 बिंदु थे ए बी सी, उसमें भी ए बी सी 3 बिंदु है। जैसे इसमें आपने ए बी के बीच में दूरी निकाली, बी सी के बीच में दूरी निकाली, ए सी के बीच में दूरी निकाली, वैसे ही आप उसमें निकाल लेना। अगर समद्विबाहु वो त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजा बराबर होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी दो आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बस इतना ही। जैसे इसमें काम किया वैसे उसमें करना है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो जैसे ए बी बी सी ए सी जो 3 थे, इनमें से अगर कोई भी दो बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके बेटा, तो देखो इससे आपका सवाल नंबर जो 4 है वो क्लियर हो गया।
सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखो आप। 5 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आपको बताया गया है किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही और कौन सही नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि ये वर्ग है या नहीं। तो बेटा वर्ग चेक करने का भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे चेक किया जाता है। उससे पहले हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये ए निकाल रहे हो, ए आपको पहले इधर से देखना है क्योंकि एक्स एक्सिस नीचे होता है, वाई एक्सिस ऊपर होता है। ए एक्स के 3 के सीध में है और ए वाई के कितने के सीध में? 4 के। तो ए आपका हो गया 3 4। ठीक है बेटा। इसी तरह बी निकालोगे तो देखो आप पहले बी ढूंढो, ये रहा। अब बी देखो ये 6 की सीध में, इधर इधर 7 के सीध में है, तो ये हो गया 6 7। अब सी का नंबर आया, सी ढूंढिए आप, ये रहा सी, इधर से 9 के सीध में और इधर से 4 के सीध में है, तो 9 4। और जो डी है वो आपका इधर 6 के सीध में और इधर 1 के सीध में, तो 6 1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो ए बी सी डी बन रहा है वो वर्ग है या नहीं। तो कैसे चेक करना है? आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो आपको जो भी दूरियां निकालनी है वो देखो। पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालो आप, ए से बी के बीच की दूरी। ए आपका है 3 4, बी आपका है 6 7। तो दूरी कैसे ज्ञात की जाती है अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये तो आप थोड़ा साइड में भी लिख सकते हो दूरी सूत्र का फार्मूला बना के। ठीक है बेटा, तो सारी चीज है आपके पास। तो 6 में से 3 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लो, 3 का लो, कितना आ गया? वर्गमूल 18। ओके बेटा। अब आपको जैसे ए बी के बीच की दूरी ज्ञात की, फिर ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उम्मीद करता हूँ निकाल लोगे आप, आपको अपने आप करना जैसे ये किया। फिर आपको ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके बाद ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आपको तीसरा स्टेप निकालना है। शायद ये भी 18 आएगी, नहीं 36 आएगी, ये इससे डबल आएगी। थोड़ा बहुत याद पड़ा है मेरे को, बाकी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। ये एक निकाल देते हैं, ए और सी के बीच की दूरी। तो निकालने का तो वही तरीका, ए आपका 3 4 है और सी आपका 9 4 है। तो वही दूरी सूत्र जो भी बात कर रहे थे, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर हो गया, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, तो 36, ये आपका 36 आ गया। ठीक है बेटा। तो ये सेकंड स्टेप था। तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका ए और डी के बीच की दूरी। वो आपकी वर्गमूल 18 आएगी। ठीक है बेटा, आप निकाल लेना जैसे ये निकाले वैसे। फिर ए से देखो सारे पूरे हो गए, ए से बी आ गया, ए से सी आ गया, ए से डी आ गया। अब बी से उल्टा ज्ञात करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बात एक ही है, ए बी हो गई। अब बी से लगो, अब बी से ए नहीं ज्ञात करना क्योंकि ए बी आप ज्ञात किए बैठे हो। अब बी से सी, अब बी से नीचे आना स्टार्ट करो। तो चौथा स्टेप हो जाएगा बी और सी के बीच की दूरी, वो भी आपकी वर्गमूल 18 आएगी। ठीक है बेटा, तो आप निकाल के देख लेना, मेरे को पता है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। आपको निकालना है जैसे ये और ये निकालना है पूरा प्रॉपर वे से। फिर बी के बाद सी आ गया, तो बी के बाद किसका नंबर आएगा? डी का। तो बी और डी के बीच की दूरी,
वो आपकी वर्गमूल 36 आएगी बेटा। ठीक है, फिर अब देखो बी से भी पूरे हो गए। अब सी का नंबर, सी से बी नहीं जाओगे क्योंकि बी सी आप निकाले बैठे हो, सी से डी, सी और बी के बीच सी डी की जो बीच की दूरी है वो आपकी 18 है। आपको पूरा प्रॉपर वे से निकालना है। ठीक है बेटा, तो आपने ये 6 निकलेंगे, जब भी ये 4 पॉइंट आ जाएंगे 6 निकलेंगे। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ए बी सी डी, पहले देखो ए से लगना है, ए से बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, 3 ये हो गए। बी का नंबर बी से सी और बी से डी और फिर सी से डी, ये कुल मिला के 6 निकलेंगे आपके। अगर ये बेटा वर्ग है तो इनमें 4 एक जैसे होंगे और 2 उनके डबल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं। वर्ग के विकर्ण भुजाओं के वर्गमूल 2 गुना होते हैं। डबल तो नहीं कहेंगे पर वर्गमूल में वो डबल नजर आते हैं, हालांकि वो रूल के हिसाब से डबल नहीं है, वो वर्गमूल 2 गुना है। पर वो जैसे 18 और 36 एक दूसरे के दुगुने से दिख रहे हैं, इसी हिसाब से मैंने डबल बोल दिया। तो वर्ग का एक नियम होता है बेटा, जो वर्ग की जो भुजा होती है, ये जैसे x है सारी बराबर होगी, आपको पता है 4 तो बराबर होती है, और जो विकर्ण है वर्गमूल 2 गुना x है। तो ये वर्गमूल 2 की मैं 18 से गुणा करूंगा तो 36 ही होता है, तो कहने में वो डबल ही आ गया। तो अगर कोई वर्ग है तो उसमें 4 भुजा बराबर होती है और 2 भुजा उसकी कहने में डबल होती है। ठीक है बेटा, जैसे 18 और 36 डबल दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर आ गया तो यह एक वर्ग है। ओके बेटा, कर लोगे। तो ये सवाल नंबर 5 था। आगे बेटा सवाल नंबर 6 में आपको सारे बिंदु वगैरह दे रखे हैं, वो आपको अपने आप करना है। थैंक यू, कर लेना बेटा।